तो अब शुरू करते हैं। जो मैथ्स में हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है, आयु। एज वाला जो टॉपिक है उसकी हम ये है जो कौन सी 5वीं क्लास है, ठीक है। अब 5वीं क्लास में हम जो एज हमारा टॉपिक चल रहा है मैथ्स में उसका जो टाइप 3 पढ़ेंगे, ठीक है। इसके पहले हमने कितनी 4 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो 22 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब हम बढ़ते हैं आगे 23वें क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23वें क्वेश्चन में है कि सुमन की शादी 6 साल पहले हुई थी, ठीक है। उसकी वर्तमान उम्र उसकी शादी के समय की उम्र की 5/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु है जो वो उसकी वर्तमान आयु की 1/10 है, ठीक है, 1/10। उसके पुत्र की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सुमन की जो शादी है वो 6 साल पहले हुई थी। उसकी वर्तमान उम्र उसकी शादी के समय की उम्र की 5/4 गुना है, ओके। वर्तमान की उम्र और शादी की। अब प्रश्न में क्या दिया गया है कि शादी के 6 साल पहले उसकी वर्तमान उम्र उसकी शादी के समय की उम्र 5/4 गुना थी, ठीक है। तो 5/4 गुना, तो इसमें हम क्या करते हैं, आप अभी आगे कोर्स में पढ़ेंगे जो हमारा अनुपात वाला टॉपिक रहेगा, ठीक है, रेशो एंड प्रोपोर्शन। उसमें पढ़ेंगे जब आप, तो जो बटे की संख्या होती है, जो क्या हम जब रेशो में लाते हैं इसको, यानी ये है बटे की संख्या 5/4 बटे की संख्या, ठीक है। इसको जब हम रेशो में लाते हैं तो क्या करते हैं, जो ऊपर वाली संख्या है वो जैसे हमने पूछा, जैसे सवाल में दिया गया है a बराबर 5/4, ठीक है, ये दिया गया है। तो इसको हम रेशो में लिखेंगे तो क्या रहेगा कि AB, ठीक है, जे A/B का है। तो A का जो मान है वो क्या आ जाएगा, जी पहले आएगा, और जे बाद का, ठीक है, यानी B का। तो जे कितना हो जाएगा 4, ठीक है। इस प्रकार से रेशो एंड प्रोपोर्शन में हम इस टॉपिक में हम ये चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है, आगे। तो अभी क्या देख लेते हैं, क्या दिया गया है 5/4 गुना, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 5 वर्तमान की रेशो 4, ठीक है। तो फिर वही चीज़ है कि इसमें अंतर कितने का है, 1 का। रियल में अंतर कितने का है, 6 वर्ष का है। अब इसके बाद क्या है, उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु की 1/10 है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जी हमने देखा कि इसमें अंतर कितने का है, 1 का है, और रियल में अंतर कितने का है, 6 साल का, ठीक है। 6 वर्ष हुई थी, 6 वर्ष पहले जो उसकी शादी हुई थी। तो रियल में अंतर कितने का है, 6 का। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। अब आगे क्या पूछा है सवाल में, उसकी वर्तमान आयु 1/10 है, ठीक है, 1/10। तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु की 1/10 है, यानी जो इसकी आयु जो रहेगी वर्तमान आयु, उसकी वर्तमान आयु से उसके पुत्र की आयु क्या रहेगी, 1/10, ठीक है। तो इस जो वर्तमान आयु हम ज्ञात कर लेते हैं, 1 का मान कितना आ गया, 6। तो इस वर्तमान आयु निकालने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो कितना आ जाएगा, इसकी जो वर्तमान आयु आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 30, ठीक है। अब आगे कंडीशन है कि जो उसके पुत्र की जो आयु है, ठीक है, वो उसकी वर्तमान आयु की 1/10 गुना रहेगी। वर्तमान आयु निकल आई, ठीक है, किसकी, सुमन की। तो इसके 1/10 रहेगी, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, जे 10 3 बार कट जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो आयु है वो कितनी आ जाएगी, 3, यानी उसके पुत्र की आयु क्या निकल आई, 3, ठीक है। इसका आंसर है डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। एक बार फिर से समझते हैं कि देखो सुमन की जो शादी के 6 वर्ष पहले की जो उम्र थी, ठीक है,
उसकी वर्तमान उम्र उसकी शादी के समय की उम्र की 5/4 थी। ठीक है, मतलब सुमन की शादी 6 वर्ष पहले हुई, उसकी वर्तमान उम्र उसकी शादी के समय की 5/4 गुना है, यानी शादी के समय के 5/4 गुना। तो जी हमने आपको बता दिया कि इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद पुत्र की आयु, मतलब सबसे पहले हम सुमन की वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे। तो 1 का मान 6, ठीक है, इनमें इनके रेशो में अंतर 1 का है, रियल में अंतर 6 का है। ठीक है, तो इनका 1 का मान 6 आ गया। अब सुमन की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। अब क्या दिया है आगे कंडीशन सवाल में, उसकी वर्तमान आयु की, मतलब जो उसके पुत्र की आयु है उसकी वर्तमान आयु की 1/10 होगी। ठीक है, यानी जो उसके पुत्र की आयु है सुमन की आयु के 1/10 होगी। तो इससे हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा 3 वर्ष। ठीक है, अब देखते हैं 24वां क्वेश्चन। 24वें क्वेश्चन में क्या है, ए है जो वो बी से उतना ही छोटा है जितना वह सी से बड़ा है। सबसे पहले ये कंडीशन लिख लेते हैं, मतलब क्या ए है जो वो बी से उतना ही छोटा है, ए है जो बी से उतना ही छोटा है जितना वह सी से बड़ा है। ठीक है, यानी सी से बड़ा है। ठीक, यानी ए है वो बी से उतना ही छोटा है जितना जो सी है ए से बड़ा है। ठीक है, यानी जो इनका और इनका जो अंतर रहेगा वो क्या रहेगा, बराबर। ठीक है, अब क्या है आगे की कंडीशन, यदि बी और सी की आयु का योग 52 वर्ष है, ठीक है, 52 वर्ष है, तो ए की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, ठीक है, ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a, मतलब ए और ए 2a। ठीक है, इसके बाद बराबर में जे इस तरफ चला जाएगा तो b प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का भी है और माइनस का सी है तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, दो को क्या करेंगे हम नीचे पहुंचा देंगे। तो ए का मान कितना आ गया, b + c/2। ठीक है, अब क्या दिया गया है सवाल में, यदि बी और सी की जो आयु का योग है, बी और सी की आयु का योग वो कितना है, 52 वर्ष है, तो ए की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। तो बी और सी की आयु का योग कितना दिया गया है, 52, तो हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो 52/2 = ए। ठीक है, तो ये कितने से कट जाएगा, 26 से, यानी 26 वर्ष है जो ए की जो वर्तमान आयु रहेगी वो क्या रहेगी, 26 वर्ष। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक बार और समझते हैं, ए की उम्र है जो, ए की उम्र बी की उम्र से। क्वेश्चन 25वें क्वेश्चन में क्या है, ए और बी की जो वर्तमान आयु है वो मतलब ए और बी की जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो कितना है, 7:8। अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 8:9। ठीक है, तो पहले जे कंडीशन लिख लेते हैं, ए और बी की वर्तमान आयु का रेशो क्या है, 7:8। ठीक है, वर्तमान आयु का रेशो क्या है, 7:8। इसके बाद 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 हो जाएगा। ठीक है, अब यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है तो वर्तमान आयु वर्षों में क्या होगी। ठीक है, यानी सी की क्या होगी। ठीक है, तो वर्तमान आयु वर्षों में सी है, यानी सी की बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं इनके रेशो में कितने का है, 1 का अंतर। ठीक है, दोनों में 1 का अंतर, नहीं 1 के बराबर 6, 1 का मान 6। अब पूछी किसकी है, सेकंड कंडीशन, यदि सी की वर्तमान आयु ए की आयु से, यानी हम ए की निकालेंगे पहले। तो ए की जो जे है प्रेजेंट की, जो 6 वर्ष बाद की है, तो जो 6 वर्तमान की निकाल लेते हैं पहले ए की। तो 6 इंटू मतलब 6 का जो मल्टीप्लाई है वो 7 से होगा, तो कितना आ जाएगा, 42। ठीक है, मतलब जो ए की उम्र है वो कितनी आ जाएगी, 42 वर्ष। अब क्या दिया गया है,
ठीक है। यदि सी की वर्तमान आयु है, जो सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से, यानी जो ए की वर्तमान आयु निकल आई, तो ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है। कई किसकी? सी की वर्तमान आयु। तो इसमें 10 ऐड कर देंगे। सी की वर्तमान आयु ए की आयु से, ए की वर्तमान आयु से जो सी की वर्तमान आयु है वो 10 वर्ष अधिक है। ठीक है, यानी 10 ऐड कर देंगे। तो जो 52 वर्ष है जो, वो सी की क्या आ गई? वर्तमान आयु। ठीक है, कितनी? 52 वर्ष। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक बार और समझ लेते हैं। ए और बी की जो वर्तमान आयु का रेशो है वो ये है। ठीक है, 7:8। और अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशो क्या है? 8:9, 6 वर्ष बाद। ठीक है, इसके बाद यानी कि जो रेशो में अंतर डिफरेंट है वो कितने का है? 1 का। रियल में अंतर 6 का है, तो 1 का मान कितना आ गया? 6। अब हमें पूछी क्या है? ए की वर्तमान आयु से अधिक है, 10 वर्ष अधिक है सी की आयु, वर्तमान आयु। तो अब ए की निकालनी पड़ेगी। तो ए का जो 6, 1 का मान है वो 6 आया है, इसका मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 6 7 42। ठीक है, अब क्या है दिया है? ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है सी की वर्तमान आयु, 10 जोड़ देंगे तो ये क्या निकल आएगी? सी की वर्तमान आयु 52 वर्ष। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न 26वां। तो 26 में क्या है? एक लड़की का पिता उसकी माँ से 3 साल बड़ा है। ठीक है, 6 वर्ष पहले लड़की और उसके माता पिता की औसत आयु 32 वर्ष थी और पिता की आयु अपनी पुत्री की वर्तमान आयु की 2 गुनी थी। माता की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? माना कि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये। माना कि जो लड़की की आयु है वो क्या है? एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या है? एक लड़की का पिता उसकी माँ से 3 वर्ष बड़ा है। 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले पिता की जो आयु है वो जो लड़की की आयु है उससे क्या है? 2 गुनी है। ठीक है, यानी 2x। ठीक है, इसके बाद 6 वर्ष पहले पिता की आयु 2x थी। ठीक है, 6 वर्ष पहले की है। अब वर्तमान की निकाल लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, पिता की आयु वर्तमान की क्या हो जाएगी? पिता की आयु, पिता की वर्तमान की आयु ये क्या रहेगी? पिता की 6 वर्ष पहले की कितनी है? 2x है। ठीक है, तो अगर हम 6 मतलब वर्तमान में आएंगे तो 6 इसमें ऐड हो जाएगा, तो पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 2x + 6। ठीक है, इसके बाद क्या है? माता की आयु देख लेते हैं। माता की वर्तमान आयु, तो माता की आयु क्या है? यानी इसमें क्या दिया गया है? एक लड़की का पिता है। ठीक है, लड़की का जो आयु है हमने क्या मानी? x। और लड़की का पिता उसकी माँ से, यानी जो लड़की का पिता है उसकी माँ से 3 साल बड़ा है। ठीक है, लड़की का पिता उसकी माँ से 3 साल बड़ा है, यानी माँ की आयु जे होगी। ठीक है, तो 3 साल बड़ा है, उम्र क्या है? जे है। ठीक, तो 3 साल बड़ा है। जो एक लड़की का पिता है उसकी माँ से 3 वर्ष बड़ा है। ठीक है, तो माता की आयु कितनी हो जाएगी? 2x + 3। इसके बाद हम क्या देखेंगे? अब कंडीशन है कि माता पिता की औसत आयु 32 वर्ष थी। ठीक है, और पिता की आयु अपनी पुत्री की, यानी ये औसत आयु है तीनों की कितनी है? 32 वर्ष। तो हम सबसे पहले ये लिख लेंगे कि x + 2x + 6 + 2x + 3। ठीक है, तो इनकी जो
औसत उम्र है यानी तीनों की है, ठीक है। तीनों की जो आयु है वो इस प्रकार दी गई है, तो हम समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। अब तीनों की आयु का जो रेशो है, मतलब एवरेज है, वो कितना है 32, यानी तीनों का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, ये थी क्या 32 वर्ष है जो जो 6 साल पहले की थी, ठीक है। अब हमें वर्तमान की ज्ञात करनी है, तो हम डायरेक्ट इसकी वर्तमान की ले रहे हैं, या फिर बाद में भी कर सकते थे, मतलब ये 32 इंटू 3 की, ठीक है। तो हम बाद में इसकी तीनों की ऐड कर देते, यानी 18 ऐड करते थे, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इनके एवरेज में कितने 6 ऐड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 38, अब इंटू 3, ठीक है। जैसे कि पहली क्लास में हमने समझा था, इनकी जो आयु है 32 वर्ष है, 6 वर्ष पहले की दी गई है, ठीक है। 6 वर्ष पहले की लड़की और उसके माता पिता की औसत आयु 32 वर्ष है, 6 वर्ष पहले की। अब जब हम वर्तमान में आएंगे तो 6 उसकी लड़की की, ठीक है, 6 उसके माता की और 6 उसके पिता की जुड़ेगी, तो इस प्रकार, ठीक है। जो एवरेज है वो कितना होगा 38 वर्ष, ठीक है। तो इंटू 3 यानी 3 लोगों की है। अब सबसे पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। 8 3 24, 2 3 3 9 2 11, 114, ठीक है। इसके बाद ये सॉल्व कर लेते हैं हम। सबसे पहले x 2x 2x 4x और ये 5x, ठीक है। 5x प्लस 6 और 3 9, फिर इसके बाद 5x, इसको 9 को पहुंचा देंगे बराबर के इस तरफ, ठीक है। 9 कहाँ आ जाएगा इस तरफ, तो 114 यहाँ प्लस का है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है, क्योंकि हमें x का मान चाहिए। अब 9 को इधर लाएंगे तब तो हमें x का मान पता पड़ेगा, ठीक है। तो 9 इधर आ जाएगा, तो ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, ठीक है। तो अब 114 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 105, ठीक है। 105 में 9 जोड़े तो कितना हो जाएगा 14, हाँ, ठीक है, 105 हो जाएगा। और ये कितना 5x। अब क्या करेंगे, x का मान निकालना है, तो 105 को 5 से काट देंगे, तो ये कितनी बार कटेगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक है, 21 बार कटेगा ये, ठीक है। इसके बाद x का मान कितना आ गया 21, ठीक है। अब हमें क्या करना है 32 वर्ष ये तो औसत आयु हो गई, और पिता की आयु है अपनी पुत्री की वर्तमान आयु से, पुत्री की वर्तमान आयु से 2 गुनी थी, ठीक है। माता की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, हमें माता की क्या करनी है वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो इसमें हम जे x का मान रख देंगे, ठीक है। 2x में x का मान कितना है 21, तो ये डायरेक्ट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 42, ठीक है। जैसे x का मान 21 रखा जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 21 दूनी 42, 42 प्लस 3 कितनी हो जाएगी 45, ठीक है। तो ये किसकी हो गई माता की वर्तमान आयु कितनी हो गई 45, ठीक है। इसी प्रकार यदि पिता की पूछी होती तो पिता की जो वर्तमान आयु है इसमें रख देते x का मान, ठीक है, तो पिता की वर्तमान आयु निकल जाती। इसी प्रकार लड़की की जो वर्तमान आयु है वो भी हमें ज्ञात हो जाती, ठीक है, इस x के मान से, यानी लड़की की डायरेक्ट निकलती कितनी 21 बार। 27वां क्वेश्चन, तो 27वें क्वेश्चन में क्या है, जब माँ की आयु 43 वर्ष थी तब माँ और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर था, ठीक है। यानी जो माँ की आयु है वो कितनी थी जब 43 वर्ष, यानी जब माँ की आयु 43 वर्ष थी तब माँ और पुत्र की आयु में जो उनकी आयु में अंतर था, ठीक है, डिफरेंट जो था वो कितना है 21 वर्ष का। यानी ये पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 22 वर्ष, ठीक है। जब माँ की आयु 43 वर्ष थी तो तब माँ और
और जो माँ है और पुत्र की आयु में अंतर कितने का था, 21 वर्ष का। ठीक है, तो पुत्र की आयु कितनी, 22 आ जाएगी। ठीक, इसके बाद क्या दिया गया, यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़े हैं, यानी पिता है जो माँ से 3 वर्ष बड़े हैं, पिता है जो यानी माँ से कितने 3 वर्ष बड़े, यानी माँ की कितनी है आयु 43 वर्ष, तो 3 वर्ष बड़े हैं पिता, तो 46। ठीक है, फादर की आयु कितनी हो जाएगी 46, मदर की 43 है, मदर से 3 वर्ष बड़े हैं पिताश्री, तो 46 वर्ष। ठीक है, अब जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी तब पिता और पुत्र की आयु का अंतर। ठीक है, पुत्र और पिता की आयु में अंतर बताना है हमें। ठीक, तो ये डायरेक्ट कर लेंगे। देखो ये जो दिया गया, जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी तब पिता और पुत्र की आयु में अंतर, ये गुमराह करने के लिए दिया जाता है। जैसे हमने पहली क्लास में ही पढ़ाया था कि जो अंतर है वो लाइफ टाइम के लिए क्या रहता है, सेम। ठीक है, पहली क्लास में हमने यही सब पढ़ाया था, तो इसका जो अंतर है वो लाइफ टाइम के लिए बराबर रहेगा। ठीक है, इसलिए जो पिता की वर्तमान आयु है वो उसमें से पुत्र की आयु क्या कर देंगे, माइनस, यानी इन दोनों का अंतर निकल आएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 46 माइनस 22, 24। ठीक है, इनकी आयु कितनी, अंतर कितना आ जाएगा 24 वर्ष। अगर हम 50 का भी देखें, मतलब मान लो जो हमें ये तो पता है इनकी जो आयु का जो अंतर है वो लाइफ टाइम के लिए क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन हम 50 की भी निकालेंगे तो पिता की आयु कितनी 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 50 की, पुत्र की आयु यानी जो पिता की आयु 4 वर्ष बढ़ेगी। ठीक है, तो 4 वर्ष पुत्र की भी बढ़ेगी, यानी पुत्र की कितनी हो जाएगी 26। 50 में से कितने गए 26 गए, तो कितने बचेंगे 24। ठीक है, यानी जो अंतर है, डिफरेंट है, वो क्या रहता है, लाइफ टाइम के लिए सेम रहता है। ठीक है, तो एक बार और समझा देते। माँ की आयु 43 वर्ष है, तब माँ और पुत्र की आयु में जो अंतर है, ठीक है, वो कितना है 21 वर्ष का, तो पुत्र की आयु 22 निकल आया, 21 वर्ष का अंतर है, यानी 21 इसमें से माइनस कर देंगे, पुत्र की आयु कितनी आ जाएगी 22 वर्ष। इसके बाद पिता की आयु क्या दिया गया, पिता की माँ से 3 वर्ष बड़े हैं, मतलब पिताजी जो है माँ से 3 वर्ष बड़े हैं, माँ की कितनी है 43 वर्ष, पिता की कितनी आ जाएगी 46 वर्ष। ठीक है, इसके बाद पिता और पुत्र की आयु में अंतर पूछा है। ठीक है, तो इसमें से जो माइनस कर देंगे, अंतर कितना आ जाएगा 24 वर्ष का। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं 28वां क्वेश्चन। इसमें क्या है, आशा के जन्म के समय उसके पिता की आयु 38 वर्ष थी, जब उससे 4 वर्ष छोटे उसके भाई का जन्म हुआ तब उसकी माँ की आयु 36 वर्ष थी। उसके माता पिता की आयु का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, ये रहने वाला है हमारा लास्ट टाइप है। ठीक है, ये लास्ट क्लास रहेगी हमारी। जो एज है, जो टॉपिक कौन सा एज टॉपिक चल रहा है, इसकी हम ये है जो वो लास्ट क्लास रहेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। आशा के समय, आशा के जन्म के समय, यानी कि देखो सबसे पहली बात, जो अगर जन्म की बात की जा रही है प्रश्न में, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, उसकी आयु 0 माननी पड़ेगी। ठीक है, तो आशा की आयु 0 है, जन्म के समय उसके पिता की आयु 38 वर्ष की थी। पिता कितने वर्ष के 38 वर्ष के जन्म के समय, जब उससे 4 वर्ष छोटे भाई उससे छोटे भाई, ठीक है, यानी 4 वर्ष बाद, आशा के 4 वर्ष बाद छोटे भाई का जन्म होता है, तो माँ की आयु 36 वर्ष है। मतलब देखो आशा का जब जन्म होता है तो पिता की आयु 38 वर्ष है। ठीक है, और उसके जब 4 वर्ष छोटे भाई का जन्म होता है, यानी 4 वर्ष छोटा है, यानी 4 साल बाद इसका जन्म होगा भाई का, तो जब भाई का जन्म होता है 4 साल बाद, तो माँ की आयु 36 वर्ष है। अब क्या पूछा है, उसके माता पिता की आयु का अंतर, यानी माँ की जो आयु है और पिता की आयु में अंतर बताना है।
लेकिन जो पिता की जे आयु है जे कब की है, जब आशा का जन्म हुआ था, ठीक है। तो 4 वर्ष पहले की मतलब 4 वर्ष बाद आएंगे तो कितनी हो जाएगी ये 42 वर्ष, ठीक है। जे कब की है, जब आशा का जन्म हुआ था। अब 4 साल बाद यानी माँ की आयु वर्तमान में कितनी 36 है, पिता की जे है 4 साल पहले की, कब की, जब आशा का जन्म हुआ था, ठीक है। तो 4 वर्ष बाद की यानी वर्तमान की देखेंगे तो 42, और 42 में 36 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, ठीक है। 42 में से 36 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 'तो अब देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। 29वां क्वेश्चन क्या है, मोनिका के पिता की आयु मोनिका के जन्म के समय 38 वर्ष थी, ठीक है। प्रश्न को पहले अच्छे से समझना। मोनिका के पिता की आयु मोनिका के जन्म के समय 38 वर्ष थी, जबकि उसकी माँ की आयु उस समय 36 वर्ष थी, ठीक है। जब उसकी 4 वर्ष छोटी बहन का जन्म हुआ था तो उसके बाद उनके माता पिता की जो आयु में अंतर है वो क्या होगा, ठीक है। तो हमने पहले ही क्लास में पढ़ा था क्या कि जो अंतर है वो हमेशा लाइफ टाइम क्या रहता है, सेम, ठीक है। तो इनके माता पिता की आयु में 2 वर्ष का अंतर है, तो जो अंतर है वो समान रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप बेसिकली आपके नॉलेज के लिए था कि आपने इससे पहले क्या पढ़ा है, ठीक है। अगर आप पर ये सवाल बना है तो आप को अच्छी तरह समझ में आया हुआ, ठीक है। यानी जो